नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप मीन लगन के जातक हैं तो जून 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के कि चंद्र कुंडली को लेकर या फिर लग्न कुंडली को लेकर। चंद्र कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम गोचर के प्रेडिक्शन करते हैं मित्रों, लेकिन लग्न को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी हम कोरोना वायरस को लेकर जूझ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लग्न का है। यदि हमारा लग्न मजबूत हुआ तो हम इस लड़ाई को निश्चित तौर पर जीत पाएंगे। और इसीलिए योगा, इम्यून सिस्टम, ये सब कुछ बढ़ाने के लिए हम हर आए दिन टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे आपको शेयर करते हुए आप देखते होंगे सभी लोग अपने बॉडी को लेकर, अपने इम्यून सिस्टम को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर, अपनी ताकत को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान है कि कैसे कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारा ये वीडियो है और आप देखें कि आपके लग्न का जो स्वामी है वह है बृहस्पति। मीन लगन, यदि प्रथम भाव में 12 नंबर विद्यमान है आपके, तो आपका मीन लगन हो गया। मीन लगन का जो स्वामी होता है वह बृहस्पति होता है। इस महीने में किस भाव में विद्यमान है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पॉजिटिव है या फिर आपके लिए नेगेटिव है, आपको क्या करना है। बृहस्पति वक्री है इस समय और मकर राशि में शनि और बृहस्पति दो बड़े ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। शनि तो स्वराशि में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति दूसरे के घर में बैठे हैं और नीचत्व प्राप्त कर रहे हैं। इस समय जो पीड़ित अवस्था में है बृहस्पति, है ना, नीच स्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि हम दूसरे के घर में हो, अभी नीच कंडीशन में हो, तो क्या कुछ हमें मिल सकता है। बीमारी से त्रस्त रहेंगे, हमारी मन स्थिति ठीक नहीं रहेगी, बहुत कुछ अप एंड डाउन हमारी लाइफ में होता रहता है। तो चूंकि एकादश भाव में अपने कारक भाव में बैठा है और नीच राशि में बैठा है, अब देखते हैं दृष्टियां कहाँ पड़ती हैं और किस तरह से आपको प्रभाव देता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप कहते हैं कि वक्र जो ग्रह हैं उसके वीडियोस अलग से बनाएं। ये पूरा मेरा पैकेज है मित्रों, इतना समय नहीं रहता है कि मैं हर वीडियोस को अलग अलग तरीके से पेश करूं। तो अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो हमारे मीन लगन के वीडियोस को देखें। शुक्र, शनि, गुरु और बुध, ये 4 बड़े ग्रह इस महीने में वक्री हो रहे हैं और किस तरह से 2 भावों पर प्रभाव डालेंगे इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बृहस्पति को देख लें। लग्न में ही मंगल विद्यमान है और बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि और पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है। तो ये स्थिति यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो एकादश भाव का बृहस्पति, अब चूंकि मीन लगन है तो मंगल शुभ है, चंद्रमा शुभ है और बृहस्पति, ये 3 बड़े ग्रह आपके लिए बहुत शुभ होते हैं इस लगन वाले जातकों के लिए। और बाकी बुध, शनि, ये शुक्र, ये शुभ नहीं होते हैं। एकादश भाव में बृहस्पति बैठकर आपको चूंकि पंचम पर अपने शुभ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो किस तरह की आपको कंडीशन क्रिएट करेगा। अब शुभ है तो विवाह के चांसेस बना देगा, नीच होते हुए भी विवाह के चांसेस आपको बना देगा। संतान की प्राप्ति आपको करा सकता है। धन या संतान, 2 में से एक ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है, दोनों में से एक चूज कर लें आप। व्यवसाय में थोड़ा सा लाभ कराएगा क्योंकि वक्र स्थिति में है और नीच स्थिति में बैठा है। सट्टा, शेयर आदि में अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो भी आपको लाभ बृहस्पति दिलाएगा। अब एकादश, लग्नेश एकादश में आ गया है तो बहुत शुभ है। चूंकि नीच है तो थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है और चूंकि वक्री है तो आपके दशम भाव पर भी अपने घर को भी यहाँ पर देख रहा है। तो इसका भी ध्यान और ख्याल आपको रखना है। लेकिन आप देखें कि राहु बैठा है यहाँ पर और केतु बैठा है। केतु दशम में है और राहु चतुर्थ में है। तो ये दोनों ग्रह आपको आपके फैमिलीज में, आपके भाई बंधु से, आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपके जो अधिकारी वर्ग हैं, इन सब में आपको थोड़ी वैर वाली स्थिति बना रहा है। झगड़े वाली वैर होता है ना कि हम चुपचाप रहेंगे लेकिन थोड़ी सी वैर हमारे मन में थोड़ा सा हो जाएगा, या दूसरा हमारे प्रति कुछ अलग सा सोचता है, इसलिए हमें वैर वाली स्थिति रखनी पड़ रही है। अनायास की ये स्थिति आपके लिए क्रिएट हो रही है। तो बृहस्पति आपका भाग्योदय करा रहा है, चूंकि वक्री है, लग्नेश है और दशमेश है। वक्र होकर दशम भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है 30 जून तक। तो आपको भाग्योदय करा देगा, अचानक से ये आपका भाग्योदय करा देगा, धन दिला देगा, धन के लिए भी सही है और तरक्की भी करा देगा। व्यापार में कुछ लाभ आपको कराएगा, लेकिन रुक रुक के थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर होगा। अचानक से बड़े लोगों से, किसी ऐसे से परिचय करा देगा जहाँ पर आपका
कुछ काम बन जाएगा। परिवार में सुखपूर्ण स्थिति रहेगी, ठीक ठाक से परिवार आपका चलेगा, ये भी अच्छी स्थिति है। चुनाव की स्थिति तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं आप तो कुछ आपको जीत ऐसी चीज़ों में मिल सकती है जहां आपने कभी सोचा ही नहीं था। 30 जून तक ये स्थिति आपको यहाँ पर बृहस्पति बना रहा है। आपका सम्मान बढ़ेगा और अच्छे कामों के लिए आप यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये अदालती निर्णय आपके अनुकूल में बृहस्पति यहाँ पर करवा देगा। क्योंकि वक्री है तो दसम भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है, लेकिन यहाँ पर केतु थोड़ा सा दिक्कत करेगा बीच में, राहु और केतु। उसके लिए थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी होगी और बटुक भैरव की आराधना आपको यहाँ पर करनी होगी। अब चलते हैं कि शनि की स्थिति, नहीं पहले मैं बताती हूँ कि मंगल आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो द्वादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता है कोई भी ग्रह, बहुत ही पॉजिटिव जिसको हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी है मंगल को लेकर। धन भाव का स्वामी आपके व्यय में चला गया है, तो ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, अचानक से खर्चे आपको यहाँ पर बढ़ा देगा 18 तारीख तक। 18 तारीख के बाद से मंगल की स्थिति आपके लग्न में आ जाएगी। तो जब लग्न में मंगल बैठेगा तो आपको चूंकि सप्तम भाव पर यहाँ पर दृष्टि डालना है और आपका भाग्येश है। आप देखें कि भाग्येश का लग्न में बैठना, ये त्रिकोण का स्वामी लग्न में आ जाएगा, केंद्र में आ जाएगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ है। यात्रा बहुत होगी आपकी अपने कार्य क्षेत्र के लिए, लाभ मिलेगा व्यवसाय में, ये कंडीशन मंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। जल्दी जल्दी से काम आप पूरे कर लीजिए। 18 तारीख के बाद से मंथ के लास्ट यानी 45 डेज तक मंगल यहाँ पर विद्यमान रहेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सारे काम अपने पूरे कर लीजिए। जो भी वरिष्ठ से अनबन हुई है, लेकिन आपका जो संबंध है वो जल्दी से सुधार में आ जाएगा। मंगल जब 18 तारीख के बाद से आपके लग्न में आ जाएगा, क्योंकि आपका भाग्येश लग्न में आकर आपके व्यवसाय भाव को भी देखेगा, ठीक है, सप्तम दृष्टि से पत्नी भाव को भी देखेगा और आपके अष्टम भाव को देखेगा और आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव को भी मंगल देखेगा। तो आप जल्दी जल्दी से अपने सारे काम जो भी बिगड़े हुए हैं उसको कर लीजिए, तो आपके लिए काफी शुभता मंगल 18 तारीख के बाद से प्रदान करेगा। अब देखते हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है। आप देखें यहाँ पर कि शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, तो शुक्र शुभ नहीं है और सूर्य के साथ यहाँ पर विद्यमान है। जब तृतीय भाव में शुक्र बैठता है और वो भी सूर्य के साथ, आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ चीजें आपकी सूर्य और शुक्र एक साथ बैठकर बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि अष्टम गुप्त भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम स्वराशि में विद्यमान है और वो भी वक्री हो जाएगा 13 से लेकर 28 तारीख तक। 13 जून से वक्री होगा और 28 जून तक वक्री रहेगा, तो वह द्वितीय भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो शुक्र शुभ नहीं है, तो द्वितीय भाव में जब प्रभाव डालेगा तो आपको सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केटिंग या जहां भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान प्रदान कर देगा। कर्जे की संभावना आपके लिए बना देगा शुक्र। और स्त्री सुख बहुत ज्यादा ना लें, इसमें आपको बदनामी के चांसेस झेलने पड़ सकते हैं, कुछ लाभ की स्थिति नहीं बनेगी। और स्त्री सुख में आपको 13 तारीख के बाद से कुछ बाधाएं जरूर से आएंगी, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब सूर्य की स्थिति भी तृतीय भाव में है यहाँ पर 14 जून तक। तो 14 जून तक आपको तृतीय भाव में, चूंकि सूर्य शुभ होता है इस लगन और इस राशि वाले लोगों के लिए, षष्ठ भाव का स्वामी है, लेकिन फिर भी अपने से दसम भाव में गया है, तो स्थिति थोड़ी सी, जब हम कह सकते हैं कि कर सकता है, प्रवास की स्थिति तो बनाएगा, लेकिन भाई बहन से आपके अलगाव वाली स्थिति प्रदान करेगा। अदालती निर्णय को झगड़े झंझट इस तरह से क्रिएट कर सकता है और वरिष्ठ से या फिर मित्रों से आपके संपर्क टूट जाएंगे। अगर स्त्री कोई मित्र है या फिर पुरुष कोई मित्र है, तो उससे भी आपके संपर्क टूटने के चांसेस सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक बना रहा है। अब सूर्य की स्थिति 14 जून से लेकर लास्ट मंथ तक, यानी 1 महीने सूर्य एक राशि में रहता है, तो यहाँ पर रहेगा 14 तारीख तक। और बुध राहु के साथ बैठा हुआ है, बुध भी चतुर्थ भाव में है और राहु भी चतुर्थ। अब सूर्य की स्थिति क्या है, मन आपका अस्वस्थ रखेगा, मन मस्तिष्क में थोड़ी सी तकलीफ इस तरह की होगी, कुछ अंदरूनी तकलीफें इस तरह की होंगी जिसको आप किसी से बयान नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो बहुत सावधान रहें स्वास्थ्य को लेकर। और जो कुछ भी अपने आपने 14 तारीख के तक किया है
ठीक है, बैक 1 महीने जो किया है तृतीय भाव में सूर्य के शुक्र के साथ, वो बातों को लेकर आपको 14 जून के बाद से सूर्य कुछ मन स्थिति आपकी खराब रखेगा। और बुध की स्थिति भी आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान है। बुध भी आपका वक्री हो जाएगा, 21 तारीख के बाद से अस्त हो जाएगा। तो 21 तारीख तक तो यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, यानी 14 से सूर्य भी आ जाएगा, तो 14 से लेकर 21 तारीख तक। लेकिन 21 के बाद से बुध वक्री हो जाएगा, तो वह आपके तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेगा। अब चतुर्थ भाव में बैठकर बुध आपको थोड़ा सा, जो कि शुभ है, इस मीन लगन वाले लोगों ने शुभ नहीं है, चतुर्थेश है और आपका षष्ठेश है, केंद्र का स्वामी है, तो चतुर्थ भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा धन का लाभ करा देगा। लेकिन जब अस्त हो जाएगा तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये स्थिति रही। और राहु भी यहाँ पर वैर करा रहा है, तो जो आपकी मन स्थिति है, आपके अपने लोगों से थोड़ा सा वैर करा देगा, आपके वरिष्ठों से थोड़ा सा वैर करा देगा। यहाँ पर आपको सावधान रहना है और सूर्य की आराधना आपको प्रॉपर करनी है और बटुक भैरव की आराधना आपको प्रॉपर करनी है, तब जाके राहु सूर्य आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट में होंगे। एक साथ ये पितृदोष का निर्माण करते हैं, तो ये शुभता आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी 14 जून से लेकर मंथ लास्ट तक, है ना। 1 महीने तक सूर्य एक भाव में रहता है, तो यहाँ पर 1 महीने तक आपको सावधानी बिल्कुल से बरतनी है। फिर आपको देखना होगा कि आपके लिए जो पूरा महीना है उपाय क्या करना है ना। मंगल 18 तारीख के बाद से यहाँ पर शुभता देगा, 18 तारीख के पहले से खर्चे बढ़ाएगा, तो 18 तारीख तक आप मंगल को थोड़ी सी शुभता दे दें, है ना। रेड कलर की चीजों का आप कुछ दान तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वह द्वितीयेश और आपका भाग्येश है, तो भाग्येश को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 18 जून तक आपका भाग्य जो है वो कमजोर होगा, क्योंकि अपने से व्यय भाव में व्यय भाव में चला गया है आपका भाग्येश, भाग्य साथ नहीं देगा। इसलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेड कलर के कपड़े पहने, मंगल के वैदिक मंत्रों का आप जाप करें, तब जाके बहुत शुभता मिलेगी। मंगल का फास्ट भी रह सकते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। तो शनि की स्थिति क्या है आप देखें, शनि आपके एकादश भाव का स्वामी है और आपके द्वादश भाव का स्वामी है, और एकादश भाव में ही वक्री स्थिति में बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। तो शनि एकादशेश है, शनि बड़ा ग्रह है, तृतीय भाव और एकादश भाव में शनि की बहुत अच्छी शुभता देखने के लिए मिलती है। स्वराशि में चूंकि बैठा है तो बहुत ज्यादा नुकसान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शुभ भी नहीं है इस लगन के लिए। तो अब मकर राशि में है तो पत्नी से दूर रहने के चांसेस यहाँ पर बनाएगा, क्योंकि वक्र स्थिति से वह द्वादश भाव पर भी प्रभाव डालेगा और मंगल भी वहां पर बैठा है 18 जून तक। 18 जून से वह संचरण करेगा और मीन राशि में जाएगा। तो यहाँ पर पत्नी सुख में बाधा दे सकता है, कुछ दूरी बना सकता है उनसे, और व्यवसाय में भी थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में धन को लेकर तरक्की रुक सकती है। अगर आपके जन्मपत्री में कारावास योग है तो भी इस तरह की चीजें अचानक से क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। स्थानांतरण के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो करें प्रयत्न, हो सकता है स्थानांतरण। रुकावटें तो आएंगी बट लास्टली आपका हो जाएगा स्थानांतरण। व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेगा, क्योंकि एकादश भाव का भी तो प्रभाव देगा और तरक्की होगी आपकी। अड़चनों के साथ शनि देव यहाँ पर आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं 30 जून तक। अकस्मात से आपको धन भी दिला देंगे, ये भी कंडीशन बन रही है। संतान के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये जून का महीना पूरा आपके लिए 30 जून तक शनि और गुरु वक्री होंगे। शुक्र 13 जून से लेकर 28 जून तक वक्री रहेंगे और बुध 21 जून से अस्त और वक्री दोनों हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती, कुछ डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। देर सवेर आपको मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगी। और हाँ, जल्दी मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी मित्रों, क्योंकि अभी कुछ अव्यवस्थिता है, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।